सबसे पहले कपिल शर्मा से हाल ही में उनके कैफे जो कनाडा में उस पर फायरिंग हुई थी। मुनावर फारूकी उन्हें भी आई डोंट नो साल तो नहीं पता बट आई थिंक कुछ महीनों या फिर एक साल पहले ऐसी धमकियां दी गई। मुनावर ने सलमान के साथ बिग बॉस में काम किया है, वो भी उनके करीब है, वीकेंड के वार में भी अभी आए थे, तो उनके जान को कितना खतरा हो सकता है। रीज़न ये नहीं था कि वो सलमान खान के करीब है, बट शायद उन्होंने धर्म को लेके जो है कुछ अपशब्द बोले खुशबू जी ने, तो क्या उनकी जान को खतरा है, या फिर अगर बस वो माफ़ी मांग ले, गलती सुधार ले, तो शायद खतरा टल सकता है। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। आज हमारे साथ है फेमस एस्ट्रोलॉजर आशुतोष। फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी कुछ सुना है आपके प्रेडिक्शंस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा उससे लोगों का फ़ायदा हुआ है, अमूमन काफ़ी सारे सच भी हुए हैं। आज जो हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं वो कुछ चंद बॉलीवुड के लोगों के बारे में करना चाहते हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में करना चाहते हैं जिनके जान पे बनाई है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कपिल शर्मा से। हाल ही में उनके कैफे जो कनाडा में उस पर फायरिंग हुई थी और गोल्डी बरार के ग्रुप ने ही वो जिम्मेदारी ली थी। तो और कपिल शर्मा अगेन जो है सलमान खान के काफ़ी करीब है, क्योंकि उनका जो शो है वो सलमान खान प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कॉमेडी शो है, तो कपिल शर्मा पे है। तो बात करते हैं कपिल शर्मा जी के बारे में। कपिल शर्मा का मेरे ख्याल से अप्रैल 2 को बर्थडे है। हम मेरे जान पहचान में भी हैं कपिल शर्मा जी। ओके। तो उनका जब ये पैटर्न चल रहा है तो मैंने उनको एक चीज़ बोला था कि होई सो होई जो राम रची राखा, होना वही है जो राम भगवान ने लिख के रखा हुआ है। बट आपको एक चीज़ समझ में करना पड़ेगा कि मारना मतलब आपका अगेंस्ट में कोई आपको तभी मार सकता है जब तक आपने उसका हार्म ना किया हो, या एनर्जीज वो चीज़ चाहती ना हो, तब तक वो चीज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ समझ में आना पड़ेगा कि जो भी चीज़ आसपास हो रही है पूरा ये सब मेरे ख्याल से फुटेज लेने के लिए किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कपिल शर्मा का चांस कम दिखाई देते हैं कि कोई उनको हैम्पर कर पाएगा। हाँ, उनसे एक्सटॉर्शन किया जा सकता है, उनको एक सिंपल एक मनी गिविंग थिंग माना जा सकता है, क्योंकि कपिल शर्मा ने जो भी अचीव किया उसका वो सिर्फ सीधा अपने मेहनत के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर देना चाहते हैं। तो उनको ज़्यादा लालच नहीं है धन दौलत से, तो उनको इजी टारगेट मान के किया जा सकता है। बट एक टाइम मुझे लगता है, या उनका जो टाइम पीरियड, मैंने जो चार्ट है मेरे पास उसका डिटेल्स नहीं बता सकता, बट जो चार्ट डिटेल्स हमने देखा था उनका, उसमें 100% बोल सकता हूँ कि कपिल शर्मा को इतना हार्म नहीं होगा। कपिल शर्मा के पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक पर्टिकुलर गैंग नहीं है। सब उनको यूज़ करना चाहता है, मनी बैक की तरह यूज़ करना चाहता है। बट कपिल शर्मा को मेरे ख्याल से गोल्डी बरार से कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहेगा। उनका टाइम पीरियड 2026 से ग्रोइंग रहेगा। कपिल शर्मा ग्रो करेंगे, आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ चेंजेस दिखाई देगा आपको। आने वाले टाइम में कपिल शर्मा के थोड़ा दोस्तों से संभल के रहने के लिए बोलूँगा। उनके दोस्त उनके ऊपर काफ़ी नज़र या नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, जिसके कारण एनर्जी इम्बैलेंस देखा जा सकता है कपिल शर्मा की लाइफ में। ओके। मुनावर फारूकी उन्हें भी आई डोंट नो साल तो नहीं पता बट आई थिंक कुछ महीनों या फिर एक साल पहले ऐसी धमकियां दी गई। मुनावर ने सलमान के साथ बिग बॉस में काम किया है, वो भी उनके करीब है, वीकेंड के वार में भी अभी आए थे, तो उनके जान को कितना खतरा हो सकता है? मैं बोला थोड़ा है जी जी। क्योंकि आगे चलकर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर जी कुछ ऐसी हरकतें और कर सकते हैं, जैसा मुझे लगता है उनका पैटर्न है, जो उनके प्लानिटरी ट्रांजिशंस है, वो फिर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। ओके। जैसे कि आप जानते हो कि हाल ही में अभी दिशा पटानी की जो घर है जहाँ पे उनके माँ बाप या फिर बहन रहते हैं, बरेली में, वहाँ पे फायरिंग हुई। अगेन गोल्डी बरार के जो ग्रुप है उन्होंने ये कहा कि हाँ उन्होंने फायरिंग की। रीज़न अलग था इस बार, रीज़न ये नहीं था कि वो सलमान खान के करीब है, बट शायद उन्होंने धर्म को लेके जो है कुछ अपशब्द बोले खुशबू जी ने, तो क्या उनकी जान को खतरा है, या फिर अगर बस वो माफ़ी मांग ले, गलती सुधार ले, तो शायद खतरा टल सकता है? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे किसी ने कुछ भी बोला, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको डरा सकते हो, उसको गोली मार सकते हो, आप भगवान बन सकते हो, या आप किसी की जिंदगी खींच सकते हो। ये चीज़ तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि नेगेटिव चीज़ है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं ये इस बात की टोटल कंडमनेशन करता हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग विच दे हैव डन। सेकेंडली है खतरा है, आने वाले टाइम में ये चीज़ एक्सपैंड करेगी। आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे उनको ऐसा महसूस कराया जा सकता है कि they are trying to harm their image. See what they are doing is the Goldie Brar people, their revenue works on fear. तो आने वाले टाइम में ऐसी एक्टिविटी आपको और देखने को मिलेंगी विद सेवरल अदर स्टार्स वेयर दे आर बीइंग थ्रेटेंड। बट हाँ, जान की आप हानि किसी को मैं देखते हुए नहीं देख सकता। फ्यू एक्टर्स आर देयर जहाँ पे उनको हार्म हो सकता है, अदरवाइज
किसी को जान की हानि नहीं होगी, बट फियर वो लोग क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि दे नो दैट दे हैव टू रन अ बिजनेस, एंड इफ दे हैव टू रन अ बिजनेस दे हैव टू हैव दैट फियर इन द माइंड ऑफ पीपल, इन द माइंड ऑफ एक्टर्स एंड बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बट आने वाले टाइम में 2 या 1.5 साल में मुझे नहीं लगता कोई मेजर एक्टिविटी दिशा जी के साथ होगी। हाँ, 1-2 लाइफ के ऊपर और अटैक हो सकता है आने वाले 4 से 5 महीने में बॉलीवुड एक्टर्स में। ये हो सकते हैं हनी सिंह, जो जिनके स्टार्स, उन्हें भी आई थी हाँ, धमकी जी। उनका एक लग रहा है मुझे कि उनके ऊपर रह सकता है, और एक पंजाबी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के ऊपर भी अटैक होने के चांसेस देखे जा सकते हैं। ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे उनके बर्थ चार्ट देखने के बाद मालूम चला। बट आपको पास एक रेमेडी अगर आप कर सकते हैं, वो रेमेडी रहेगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वन फिलॉसफी है, पॉजिटिव नेगेटिव। सी, जब नेगेटिव बढ़ने लगता है तो नेगेटिव का आपको रिजल्ट मिलता है, बट इफ यू फोकस ऑन डूइंग पॉजिटिव थिंग्स यू विल ऑटोमेटिकली गेट पॉजिटिव थिंग्स। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि कहीं का दिया तो कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है। तो आप जब फोकस पॉजिटिव पे करोगे तो कहीं ना कहीं यू विल गेट द थिंग्स। तो पॉजिटिव में क्या करना है कि समटाइम्स यू कैन डू रिचुअल्स, यू कैन डू प्रेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गॉड हु यू बिलीव, उनकी आप प्रार्थना कीजिए। दूसरा, आप गरीबों में, जानवरों को पेड़ लगाइए, ये सब चीजें कीजिए। ट्राई टू मेक श्योर दैट यूनिवर्स हैज मोर ऑफ पॉजिटिव बिकॉज ऑफ यू। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यूनिवर्स आपको बचाएगी, यू विल बिकम हैंड ऑफ गॉड। और जिस दिन आप हैंड ऑफ गॉड बन गए उस दिन भगवान आपकी रक्षा खुद करेंगे, और जिस दिन भगवान आपकी रक्षा खुद करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए मैसेंजर्स आएंगे। आखिरी, इसी सेगमेंट का आखिरी सवाल, शाहरुख खान सलमान खान के काफ़ी करीब है। इससे पहले भी हमने देखा कि शाहरुख खान को अलग अलग लेवल पे उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, चाहे पॉलिटिशियन की तरफ से हो, उनके बेटे को रिसेंटली जेल भी हुई थी, तो अलग अलग तरीके से उन्हें भी। और वो सलमान के काफ़ी क्लोज है, काफ़ी लोगों की नज़र रहती है उनके भाईचारे पे, तो उनकी जान को या उनके फ्यूचर को कितना खतरा हो सकता है, चाहे वो गोल्डी से, बरार से या किसी और से। और देखिए, शाहरुख खान की ज़िंदगी में 2027 में चेंजेस देखने को मिलेगा। ये साल बदलाव का साल रहेगा, काफ़ी कुछ चैलेंजेस आएंगे। इसी टाइम कुछ देखने को आपको मिल सकता है, अगर होगा भी तो सलमान जी से रिलेटेड। अदरवाइज थ्रू आउट हिज लाइफ ही विल नॉट हैव एनी मेजर इश्यूज। उनको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, माइनर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बाय अदर एक्टिविटीज़, बट कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से हो सकता है। बट सलमान जी के कारण अगर कुछ ऐसा हो तो ऐसा मैं नहीं देखता कि ऐसा। ओके, थैंक यू सो मच आशुतोष जी। आपने जो भी प्रेडिक्शंस किए, एंड आई एम श्योर लोगों को काफ़ी कुछ पता चलेगा, काफ़ी कुछ इंसाइट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी को लेके कुछ भी अगर आप व्यूवर्स को कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, whatever is life trying to teach you through stars or through any nakshatra, it is trying to make sure that you are becoming close to yourself। ये ज़िंदगी आपको मिली है आपके करीब जाने के लिए। तारे सितारे, ईश्वर, भगवान, माँ बाप, दोस्त, दुश्मन, सब आपको आपके करीब लाने के लिए लाए गए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक चैनल है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है clairvoyant.63। थैंक यू।